मकाम साहिब ज़बान से लेकर मक़तलगाह तक शिमर हुसैन की जुल्फों में हाथ। अब वक्त ऐसा है कि मुझे बात तमाम करना पड़ रही है। गम हुसैन सलामत तो ज़िंदगी बाकी, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। मस्तूरात के मजमे में जहाँ आप और हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, वहाँ आप और हमारी माँओं बहनों के दरमियान एक और टूटी हुई पसलियों वाली माँ भी बैठी। जहाँ आपकी बेटियाँ बैठी हैं, वहाँ एक जख्मी कानों वाली बेटी भी बैठी। जहाँ आप और हमारी बहनें बैठी हैं, वहाँ एक जख्मी सर वाली बहन भी बैठी। बिठा दीजिए थोड़ा सा बच्चों पे। मज़मून मुश्किल दे दिया है मुझे इन्होंने पढ़ने के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत। मैं अभी अरबईन के मौके पे करबला में था। नजफ़ से करबला पैदल सफ़र किया है। इसी हफ्ते दोबारा करबला जा रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि मेरे मौला आप सबको ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमाएं। सब आप मुझे देखिए, मेहरबानी। करबला जाना आसान नहीं है मेरे भाइयों, मुश्किल है। लेकिन मुझे इज़्ज़त हुसैन की कसम, करबला जाना इतना मुश्किल नहीं जितना करबला से वापस आना मुश्किल। आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं कि जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल वक्त कौन सा होता होगा? कम से कम तो 3 दिन काफिला सालार करबला में रखते हैं, कुछ 10-10 दिन भी रहते हैं। लेकिन मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, 3 दिन के बाद क़यामत टूटती है जिस वक्त काफिला सालार कहता है, ज़ायरीन आज हमारी करबला में आखिरी रात है। सर उठा के मुझे देखिए ताकि आप इशारा समझें और गिरिया करें। क़यामत होती है खुदा की कसम उस वक्त जिस वक्त ज़ाहिर हुसैन तावीज़ ज़री जाली को सीने से लगा के कहता है, मौला मैं आखिरी बार सलाम को गया, मौला आपको गुर्बत का वास्ता मुझे दोबारा ज़रूर बुलाइएगा। आप लोग यकीन कीजिए, मौत होती है उस वक्त जिस वक्त ज़ाहिर कब्र हुसैन से आखिरी सलाम करके निकलता है, चलता होटल की तरफ है, मुड़ मुड़ के देखता इमाम हुसैन के कब्र की तरफ। आप यकीन जानिए, मेरा होटल शारे अलकमी पे था। मैं जितना वक्त करबला में रहा हूँ, हरम जाते हुए मेरी कोशिश यही रही है कि मैं उन लोगों को देखूँ जो हरम से वापस आ रहे हैं, जो अपने अपने घरों को वापस लौट के जा रहे हैं। आप लोग यकीन कीजिए, मैंने करबला की गलियों में लोगों को रोते रोते ज़मीन पे बैठ जाते हुए देखा है। फिर पता नहीं तकरीर लाए न लाए, फिर पता नहीं ये गुंबद देखना नसीब हो न हो, समझ नहीं आती। 1400 साल के बाद जिस ज़ाहिर से हुसैन की कब्र छोड़ना इतना मुश्किल है, किस्मत उस बहन की जो बेकफन लाश धूप में छोड़। उस बेटी की किस्मत जो अपने बाबा का बेकफन लाशा धूप में छोड़ के चली गई। 2 रिवायात पढ़ूंगा इमाम हुसैन की शहादत की, ताबूत की बरामदगी की, और मैं आपको सलाम कर जाऊंगा। मेरे भाइयों, कबीला बरबर का एक फर्द रिवायत करता है, मैं आमिल था, मैं अमल करता था। खतीब अकबर मिर्ज़ा अतर साहब ने इस वाक़े को पढ़ा भी है, लिखा भी है, उनकी किताब मेरे पास मौजूद है।
फरमाते हैं कि उसकी जनाब जाफिर दिन से मुलाकात हुई और एक तवील मजमून है। उसने सवाल किए, जाफिर बताएं करबला में वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ। जब तमाम सवाल हो गए तो उसने पूछा, जाफिर मुझे फ़कत इतना बताइए, करबला में, आखिरी सवाल है, करबला में वो वक्त कौन सा था जो वाकई ये आप पे भी मुश्किल गुजरा हो। मोमिन का दिल कभी पत्थर तो होता नहीं है, थक भी बंदा जाता है 2 महीने मुसलसल 2.25 महीने के करीब अज़ादारी कर करके, लेकिन अगर आंसू ना भी आए तो हाय तो हो सकती है। जाफिर फरमाते हैं, हूँ तो मैं जिन, लेकिन करबला के मैदान में जिस वक्त मेरी अपनी रूह कांपी, वो पहला मंजर ही हुसैन की तन्हाई का था। कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तन्हाई बड़ी बारीकी से देखा है मीर अनीस ने इस तन्हाई को। मीर अनीस का एक मिसरा आपको सुनाता हूँ, मेरे ख्याल से आज की रात क्या तमाम साल रोने के लिए ये एक मिसरा काफ़ी है। अनीस फरमाते हैं, हुसैन जब बिल्कुल अकेले रह गए तो नहर अलकमा की जानिब देख के फरमाते थे, अब्बास अफसोस कि तूने मेरी तन्हाई न देखी। बल्कि छोड़िए इमाम हुसैन की तन्हाई पे मैं अब आपको एक जुमला, जनाबे मुख्तार ने जिस वक्त क़याम किया और कातिला ने इमाम हुसैन को पकड़ पकड़ के सज़ाएं दी तो सबसे मुश्किल था हुरमला को पकड़ना, लेकिन जिस वक्त की मलऊन पकड़ा गया तो जनाब मुख्तार ने ना अपने दरबार में से पूछा कि जालिम बता करबला के मैदान में तूने क्या जुल्म किया है। तो जानते हो क्या जवाब देके कहते हैं, मुख्तार मुझसे ना सुनो तुम मर जाओगे। फरमाते हैं, सुनूंगा नहीं तो सजा का तयन कैसे करूंगा, बता तूने क्या किया है। कहते हैं, मुख्तार मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ 4 तीर साथ लेकर गया था, मैंने करबला के मैदान में वो 4 तीर चलाए हैं। मुख्तार फरमाते हैं, बता तूने पहला तीर कब कहाँ, तन्हाई पे बात आई है ना, अब अल्लाह करे मैं चौथा तीर पढ़ लूँ जिसके लिए मैंने ये रिवायत छेड़ी है पिछला मजमून रोक के, मैं वहीं जाफिर जिन पे आता हूँ, लेकिन ये एक रिवायत सुन लीजिएगा, जाफिर दिन पे आता हूँ। मुख्तार फरमाते हैं, बता तूने पहला तीर करबला के मैदान में कब कहाँ और किस पे चलाया। कहता है, मुख्तार मैं 4 तीर लेकर गया था, करबला के मैदान ने सामान से तब निकाला जब अब्बास मश्क भर के खैमों को लौटा। जिसका आंसू नहीं आता वो हाय कर ले, अपनी आवाज़ बुलंद कर ले। बड़ा प्यार है जनाब सैयदा को उन आवाज़ों से जो गरीब ज़हरा के हक़ में मेरे मोहतरम बुलंद होती हैं। मुख्तार फरमाते, मेरा हाथ जल्दी बता, मुझे जल्दी बता तूने पहला तीर कब कहाँ और किसको मारा। कहता है, मुख्तार अब्बास नहर से वापस खैमों को लौटा और इब्न साद ने ऐलान किया, अगर ये पानी खैमों को पहुँचा हम जीती हुई जंग हार जाएंगे। मैं कोई तमहीद नहीं बनता, मैं कोई नहीं कहता, मैं आराम से जुमला कह के आपके चेहरे देखता हूँ और मैं वो बंदा देखता हूँ उसमें कितना दम है कि वो इस क़यामत में इस बात पे हाय भी न करे। मुख्तार फरमाते हैं, बता फिर क्या हुआ। कहता है, मश्क भर के अब्बास खैमों को लौट रहा था, ये वो लम्हा था जब मैंने पहला तीर अब्बास की आंख में मारा। मातम की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। क्या बात है, क्या मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसे ये बात है। ये जवानी सलामत रहे, कितना कितना अच्छा आंसू गिर रहा है यार इस जवानी में, ये आंखें, ये जज्बा सलामत रहे मेरे भाई। मुख्तार मैंने पहला तीर गाजी की आंख में मारा। जनाब मुख्तार से कुर्सी छूट गई, हाथ दिल पे आया। फरमाते बता दूसरा तीर कब कहाँ और किसको मारा। मुझे देखेंगे तो समझेंगे, देखेंगे नहीं तो जुमला जाया जाएगा। कहता है, मुख्तार पहला तीर गाजी की आंख में मारा और आंख में तीर खा कर भी जब उसके वकार और इस्तिकामत पे हर्फ नहीं आया, मुख्तार करबला की ज़मीन हिल गई। मैंने उसी वक्त दूसरा तीर मश्क सकीना में मारा। अब इससे ज़्यादा जल्दी हो नहीं सकती, मैं 2 से 3 मिनट में मिंबर छोड़ रहा हूँ। जनाबे मुख्तार रोते रोते ज़मीन पे बैठ गए। फरमाते हैं, जल्दी बता, मेरा कलेजा फटने को आया हुआ है। मेरे भाई आंसू नहीं भी आता, हाय कर लेना, हाय कर लेना, इतनी हाय कर लेना कि साथ वाला मोमिन मैदान महशर में गवाह बन जाए कि इसने मेरे साथ बैठ के गरीब ज़हरा के हक़ में अपनी सदा बुलंद की थी। कहते हैं, मुख्तार अल्लाह करे मैं समझा लूँ, मुख्तार पहला तीर मैंने चश्मे अब्बास में मारा।
मुख्तार करबला की जमीन हिल गई, दूसरा तीर मैंने मश्क सकीना में मारा। मुख्तार फरमाते जल्दी बता तीसरा तीर कब चलाया? कहते हैं मुख्तार मांग कर लो, मैंने तीसरा तीर तब चलाया जब हुसैन असगर का मुंह चूम रहे थे। मैंने जी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहता है मैंने तीसरा तीर तब चलाया जब हुसैन असगर के लबों पे बोसा दे रहे। अब पढ़ना है मुझे चौथा मरहला। तुम्हें मौला का वास्ता मेरे भाइयों, अलविदाई मजलिस है, इसके बाद 1-1.5 रिवायत पढ़ूंगा, मेरे साथ गिरिया करते आना। पहला तीर चश्मे अब्बास में मारा, भाई जनाब इससे ज़्यादा जल्दी नहीं होती। दूसरा तीर मश्क सकीना में मारा। तीसरा तीर गुलूए असगर में मारा। वो बंदा अब अपना सर नीचे कर ले जिसके पास हाथ है और वो मातम नहीं कर सकता, जिसके पास जुबान है और वो हाय नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। मैं कयामत में जुमला कह रहा हूँ। मैंने इराक के उलमा से एक मजलिस में ये रिवायत सुनी थी। मैं जिंदगी में शायद पहली बार दूसरी बार ये रिवायत पढ़ रहा हूँ, मुझे माफ करना, जुमला सख्त है, अगर दिल दुखे तो। मुख्तार फरमाते बता तूने चौथा तीर कब चलाया? कहते हैं मुख्तार 3 तीर तो मैंने मार लिए, 1 तीर बच गया था। और करबला के मैदान में वो वक्त आ गया जब हुसैन अकेले रह गए। कहता है करबला की मातम मातम मातम। कहता है मुख्तार सर पे मातम जो कर सकता है। कहता है मुख्तार मैंने अपनी आंखों से देखा करबला की रेती पे खड़े होकर हुसैन ने दोनों हाथों से टूटी हुई कमर को पकड़ा। मातम की तैयारी कर लो। कहता है मुख्तार कयामत आ गई। दोनों हाथ कमर पे रख के हुसैन ने बड़ी बेचारगी में अपना चेहरा आसमान की तरफ करके बड़ी बेचारगी में कहा अम्मा। मुख्तार मां कहने के लिए हुसैन का मुंह खुला और मुख्तार मैंने सामान से चौथा तीर निकाला और मुख्तार मैंने चौथा तीर हुसैन के खुले हुए और मैंने जी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहता है मुख्तार हुसैन जमीन पे गिरे। आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी जुमला। हुसैन की तन्हाई, शबीह ताबूत की बरामदगी। इधर से सामने से है। अब तैयार रखिएगा, अगले 1 से 1.5 मिनट में शबीह ताबूत की बरामदगी करवा रहा हूं, ताबूत की बरामदगी करवा रहा हूं। जाफर फरमाते हैं मैं करबला के मैदान में पहुंचा, हुसैन जीन जुलजना पे अकेले, जख्मों से चूर, इधर गिरते गिरते संभलते हैं, कभी इधर गिरते गिरते संभलते हैं। जाफर फरमाते हैं मैं करीब चला गया, मैंने हाथ मांग के कहा मौला मुझे हुक्म करें मैं 9 लाख के सर काट के आपकी नालैन पे रखूं। फरमाते हैं जाफिर जहां से आया है वापस चला जा, मैं तुझ पे राजी हूं। मेरा आदल गवारा नहीं करता मैं नजर न आने वाली मखलूक को इनसे लड़वाऊं। मौला मैं मर जाऊंगा आपको इस हाल में छोड़ के नहीं जाऊंगा। जाफिर अगर रुकना चाहता है तो वो सामने वाले टीले पर रुक जा, लेकिन जाफिर याद रहे कुछ लम्हात के बाद एक वक्त ऐसा आएगा मैं इमाम बन के हुक्म दूंगा करबला छोड़। फिर उसके बाद करबला में रुकना तेरा हराम है। मौला मैं हाजिर। जाफिर उसी टीले पे चले गए। मेरे भाई तमाम मसाइब जाफिर ने वहीं से देख के बयान किए। मैंने सारा मजमून छोड़ दिया। अल किस्सा मुख्तसर। इमाम जीन से जमीन पे आए, सजदा आखिर में सर रखा। जाफिर फरमाते हैं वो जालिम आया जिसके हाथ में कुंद खंजर था। जाफिर फरमाते हैं मुझे मौत आ जाती मैं वो मंजर न देखता। मैंने अपनी आंखों से देखा इस जालिम ने एक घुटना हुसैन के सीने पे रखा। पढ़ दूं जुमला, बल्कि छोड़िए मैं तमाम मजमून छोड़ता हूं। सजदा आखिर सब जुल्म छोड़िए, सजदा आखिर जो जो बेहुरमती करता रहा मैं वो मजमून भी छोड़ गया, वो रिवायात भी छोड़ गया। सजदा आखिर में इमाम का सर है। जाफिर फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा अली के लाल ने सर उठाया,
पहली ज़रब नहीं चली थी कि हुसैन ने फरमाया जालिम तूने मारना है, मैंने शहीद होना है, मेरा रहा कोई नहीं, तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता एक लम्हे के लिए रुक। जाफिर फरमाते हैं मैंने देखा तो जालिम ने तवक्कुफ किया, अब जब कातिल रुका तो अली के लाल ने सर उठाया। अली के लाल ने सर उठा के उसी टीले की जानिब देखा जहां मैं खड़ा था। वो बंदा लगते ही कुछ नहीं इमाम हुसैन का जो मातम यह है नहीं कर सकता। जाफिर फरमाते मेरी रूह लरज़ गई। अली के लाल ने हैरान होकर फरमाया जाफिर तू गया नहीं है। मैंने कहा मौला मर जाऊंगा लेकिन आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। जाफिर कहता है चीख निकली इमाम हुसैन की, रो के फरमाते जाफिर इमाम बन के हुक्म दे रहा हूं जल्दी कर करबला छोड़ दे। उसकी वजह यह है मेरी बूढ़ी माँ अपने बाल खोल के करबला की रेत से पत्थर साजी। जी बिल्कुल आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी जुमला। जाफिर मेरी माँ मेरे लाशे पे आ रही है। हमारी पंजाब की मजालिस में ना मुकद्दमीन पंजाबी जाकिर सरायकी जुबान में ना एक जुमला पढ़ा करते थे इमाम हुसैन की शहादत को लेकर, और सरायकी का जुमला ये था इमाम हुसैन दे बारे जिथे लत्था है उथे कुठा नहीं, जिथे कुठा है उथे दफन नहीं। इसका तर्जुमा यह है कि इमाम हुसैन ने जहां जीन छोड़ी है ना वहां इमाम पे ज़रबे नहीं चली, और जहां ज़रबे चली है ना वहां इमाम दफन नहीं है। अब अगर कोई करबला गया है तो इस नक्शे को समझे, वो है मकाम साहिब ज़मान। इधर इधर मेरे हाथों के इशारों को समझना, बड़ा करबलाई माहौल बन गया है। मैं जुमला आखिरी पढ़ रहा हूँ, अब रोने में शर्माना मत मेरे भाइयों। वो है मकाम साहिब ज़मान नहरे अलकमा के किनारे, उससे पूरा 1-1.25 किलोमीटर दूर है मक्तलगाह जहाँ ज़रबे चली हैं। उससे कुछ कदम के फासले पे है इमाम हुसैन की कब्र। अब इशारा समझिएगा मेरे भाई, वो है जगह जहां इमाम ने जीन छोड़ी है। 1 किलोमीटर दूर मक्तलगाह है, उसके साथ कब्र है, वहां उतरे हैं, वहां ज़रबे चली हैं, वहां इमाम दफन है। ये उतरे जो वहां है उस जगह को मकाम साहिब ज़मान इसलिए कहते हैं कि हर शब जुमा आपके और मेरे इमाम ज़माना कौनियों के सहारे चल चल के अपने जद मजलूम की कब्र पे सलाम करने को जाते हैं। हर हाथ मातम के लिए सर पे आएगा। मैं जुमला कहूं तो रास्ता खोलिए और ताबूत ले आइएगा। हुसैन वहां उतरे हैं, ये 1 किलोमीटर दूर हुसैन आए कैसे? रख मेरे सर पे कुरान, पूरा 1 किलोमीटर शिमर हुसैन की जुल्फों में हाथ डाल के ये जालिम कहता था वहां खंजर चलाऊंगा, और जहां बहन देख रही होगी और